अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 29 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। इसके अलावा जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हम लोगों ने प्रूव करना है। प्रूव दैट लिखा हुआ है कि डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डेल क्रॉस ए के साथ, और वो किसकी इक्वल है, माइनस डेल स्क्वायर ए के प्लस डेल डेल डॉट ए के। अब ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रूफ हम लोगों ने बनाना है वो थोड़ा सा कह लें समझने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो फर्स्ट स्टेप है किस तरह से हम लोगों ने लेनी है। अगेन देखें, क्वेश्चन में हमारे पास इक्वालिटी है तो हम इसको अगेन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मेथड से ही प्रूव करेंगे। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म ले लेनी है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मेरे पास टर्म है डेल क्रॉस ए, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ले लेना है लेफ्ट हैंड साइड, डेल क्रॉस ए। अब डेल क्रॉस ए का मीनिंग क्या है? डेल की जगह हम लोगों ने लिख देनी है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जो है वो जे कैप के नीचे, और पार्शियल ओवर पार्शियल जेड जो है वो के कैप के नीचे। फिर उसके बाद ए जो वेक्टर है, हमेशा हम इसकी वैल्यू किस तरह से लेते हैं, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो आई कैप के नीचे A1, जे कैप के नीचे A2, के कैप के नीचे A3। फिर उसके बाद इस 3x3 के डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड करेंगे जिस तरह से हम प्रीवियस क्वेश्चंस में एक्सपैंड करते आए हैं। मैंने ब्रैकेट यूज़ की है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस पार्शियल A1 ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये इस तरह से लिखने के बाद ये वाला माइनस ख़त्म करना है। अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करूँगी, अगर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो ये माइनस जिसके साथ कोई साइन नहीं है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, इट मीन्स कि इसके साथ प्लस होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस की बात करें तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इस टर्म को हम पहले लिख देंगे क्योंकि अब ये टर्म प्लस वाली हो गई है और ये टर्म माइनस वाली हो गई है। इस टर्म को हमने पहले लिख देना है, माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी। बस ये थोड़ी सी चेंजिंग है, यहाँ से इस तरह से हमारा जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इस टर्म के साथ, और फिर अगेन इस टर्म के साथ इस डेल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। तो किस तरह से लिखेंगे, अगेन ऊपर आई जे के आई कैप जे कैप के कैप लिखा जाएगा। डेल की वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप के नीचे, जे कैप के नीचे पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, और के कैप के नीचे पार्शियल ओवर पार्शियल जेड। और फिर ये आई कैप के नीचे ये पूरी टर्म लिख देनी है, जे कैप के नीचे ये पूरी टर्म लिख देनी है, और के कैप के नीचे ये पूरी टर्म लिख देनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इसको एक्सपैंड करना है। इस 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, एक्सपैंड मैंने डायरेक्ट किया, आपकी चॉइस है, वो जिस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक्सपैंड करते हैं उस तरह से करना है, उस तरह से कर लें। बट मैंने जो मतलब एक स्टेप्स मिस है। ठीक है, एक स्टेप मिसिंग है, आपकी चॉइस है, आपने वो करना है कर ले। अब इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन की है, मतलब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, माइनस सेकेंड टर्म को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये आई कैप जे कैप के कैप वाली टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, अब ये जो जे कैप है इसके साथ डायरेक्ट प्लस लगाया है। जब प्लस लगाया तो इसका मतलब है ये टर्म हम पहले लिख दिया, ये टर्म बाद डायरेक्ट किया है। मतलब अगर जैसे प्रीवियस मैंने समझाया, मैंने कहा है कि इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते हैं, सेम यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया है। इसको प्लस करने के लिए जो ये वाली टर्म थी उसको हम पहले लिख दिया और इस टर्म को बाद में लिख दिया, बाकी सारे स्टेप सेम है। फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको पार्शियल ओवर पार्शियल वाई को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर पार्शियल ओवर पार्शियल जेड को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो कुछ जो मेरे पास टर्म्स बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी। अगर आप देखें तो पार्शियल स्क्वायर A2 डिवाइड बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई माइनस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल वाई स्क्वायर, और इसके साथ A1 आ जाएगा, माइनस पार्शियल स्क्वायर A1 डिवाइड बाय पार्शियल जेड स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर A3 डिवाइड बाय पार्शियल एक्स पार्शियल जेड। फिर इस तरह से हम लोगों ने इनकी भी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है और थर्ड टर्म की भी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा कहने समझने वाला है, किस तरह से हम लोगों ने लिखना है। यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर वाली टर्म भी है A1 के साथ, जेड स्क्वायर वाली टर्म भी है, बट एक्स स्क्वायर वाली नहीं है। तो हम क्या चीज़ इसको इस पूरे टर्म में, मतलब जो आई कैप वाली टर्म है ब्रैकेट में, उसके अंदर हम लोगों ने प्लस पार्शियल स्क्वायर A1 ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर फाइंड भी मतलब एक नंबर ऐड भी करना है और उसी सेम नंबर को माइनस भी करना है। तो वो सेम नंबर क्या है, इस दर से देख के पता चलेगा कि ये देखें
मेरे पास वाई स्क्वायर भी है, जेड स्क्वायर भी है, बट एक्स स्क्वायर नहीं है। तो हम लोगों ने पार्शियल स्क्वायर a1 डिवाइड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर को ऐड भी करना है और उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो देखें किस तरह से हम लोगों ने किया है। ये देखें, मैंने लास्ट पे उसी नंबर को ऐड भी कर दिया है और सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। अच्छा, कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकता है कि हम लोगों ने यहाँ से इस तरह से क्यों किया है, सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया है। मैथ में ये रूल है कि जब भी हमें कोई चीज़, किसी चीज़ को हमने ऐड करना हो तो हम उसको सेम नंबर को माइनस के साथ भी लिखते हैं, और अगर हमें माइनस वाली टर्म चाहिए तो उसको सेम नंबर को प्लस वाली टर्म के साथ भी लिखते हैं। तो इस तरह से दोनों टर्म्स आती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जे कैप वाली टर्म वाली अगर आप देखें तो यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है, तो इसमें प्लस पार्शियल स्क्वायर a2 डिवाइड बाय पार्शियल वाई स्क्वायर ऐड भी करेंगे लास्ट पे और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, और यहाँ पे जेड स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो यहाँ पे प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने रीअरेंज करने हैं इसको। देखें, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है माइनस के साथ, माइनस पार्शियल स्क्वायर a1 डिवाइड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, इसको, इस टर्म को और इस टर्म को हम लोगों ने एक साथ लिख देना है। फिर पार्शियल स्क्वायर, ये a1 है, फिर ये a2 है, फिर ये a3 है। इस तरह से हमने अरेंज करना है। ज़रा देखिए हम लोगों ने किस तरह से अरेंज करके अब लिखना है। हम लोगों ने जो स्क्वायर्स वाली टर्म है माइनस के साथ, उसको एक साइड पे लिख देना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे माइनस पार्शियल स्क्वायर a1 ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर a1 ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे पार्शियल एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पार्शियल वाई स्क्वायर है, माइनस पार्शियल स्क्वायर a1 ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर। और फिर अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो a1 वाली टर्म पहले, a2 वाली टर्म बाद में और a3 वाली टर्म बाद में, ठीक है। मतलब इस तरह से सीक्वेंस लगेगा। इधर भी हमने माइनस वाली सारी एक साइड पे कर दी है और प्लस वाली एक साइड पे कर दी है। इधर भी, क्योंकि यहाँ पे हमने a1 a2 a3 सीक्वेंस ये रखना है, a1 a2 a3, यहाँ पे सारी a2 वाली हैं, यहाँ पे सारी a3 वाली हैं, ठीक है। मतलब इनको एक साइड पे कर लेना है, उसको एक साइड पे कर लेना है, और फिर इनकी ब्रैकेट्स भी सेपरेट कर देनी है। मतलब इन तीनों के साथ आई कैप लगा देना है और इन तीनों के साथ भी आई कैप लगा देना है। इन तीनों को हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखना है, उसके साथ जे कैप लगा देना है, इन तीनों के साथ भी जे कैप लगा देना है, इन तीनों को आपने लिखना है के कैप लगा देना है, इन तीनों के साथ भी आपने के कैप लगा देना है। कुछ इस तरह से हम लोगों ने क्या लें, एडिशन करनी है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस स्टेप में। फिर उसके बाद हमने अरेंज करके लिख दिया, और अरेंज करने के बाद ज़रा देखें हमने अब नेक्स्ट क्या करना है। इसको सेपरेट तो कर लिया था। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद वाले जो स्टेप है, हमने इन तीनों टर्म्स को 1 2 3 आई कैप जे कैप के कैप, इन तीनों को एक साथ लिखना है। मतलब पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है सेम, फिर इसको लिखना है, फिर इसको। देखिए सीक्वेंस वाइज आई जे के सेम टर्म्स हैं, आई जे के फिर सेम टर्म्स हैं आई जे के की फॉर्म में। मतलब इस तरह से हम लोगों ने करना है। तो देखिए मैंने आई कैप के साथ जे कैप और जे कैप के साथ के कैप टर्म लिख दिया, फिर प्लस आई कैप वाली टर्म, फिर जे कैप वाली टर्म, फिर के कैप वाली टर्म, ठीक है। ये सारे स्टेप्स करने के बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग देखें इस तरह से हम लोगों ने अब क्या करना है। उधर से अगर देखें तो मेरे पास माइनस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल वाई स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल जेड स्क्वायर तीनों में आ रहा था। तो मैंने इस टर्म को कॉमन ले लिया और a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप ये अंदर रह गया। मतलब इस टर्म को कॉमन ले लिया, ये टर्म अंदर रह गया। सेम अगर आप बाकी तीनों टर्म्स की बात करें तो इधर पार्शियल और पार्शियल एक्स इन तीनों में कॉमन था, उसको कॉमन ले लिया। इधर पार्शियल और पार्शियल वाई तीनों में आ रहा था नीचे, इसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया। और इधर पार्शियल और पार्शियल जेड तीनों में आ रहा था, हमने इसको कॉमन ले लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप ने देखें क्या करना है, ये तीनों में माइनस आ रहा है तो माइनस बाहर लिख लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज प्लस में रहेंगी। ये वाली टर्म भी सेम है। फिर क्या करना है 1 2 3 इन तीनों को आपने ये देखें, अगर आप यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म 1 2 3 तीनों में आ रही है, इसको हम पहले लिख लेंगे, ये टर्म बाद में लिख लेंगे। आपकी चॉइस है, आपने इसको पहले लिखना है इसको बाद में लिखना है, एक ही बात है, क्योंकि हमने बाद में भी ये काम करना है। इसको आप पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, सीक्वेंस इस तरह से फिर खराब नहीं होगा आपका, ठीक है। फिर मतलब अगर देखें इन तीनों में भी ये टर्म कॉमन थी तो हमने उसको कॉमन ले लिया और बाकी वैल्यूज आई जे के साथ लिख दी गई हैं। अब इसकी जगह डेल स्क्वायर है, क्योंकि हमें पता है कि ये डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है और साथ ये ए पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है, तो उसकी जगह पोजीशन वेक्टर ए आ जाएगा। प्लस इसकी जगह क्या आएगा, अगर आप देखें तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट लें अगर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप के साथ, तो ये टर्म बनती है। तो इसलिए हम लोगों ने इसकी जगह डेल डॉट ए लिख दिया है और इसके साथ इसकी जगह भी डेल की वैल्यू आ जाएगी, मतलब डेल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डेल की वैल्यू है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये दोनों टर्म्स हमारी प्रूव हो गई हैं, बट इसको हमने
अगर प्रूफ के अकॉर्डिंग देखें तो इसको पहले लिखा हुआ है, इसको बाद में लिखा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें आप इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, ताकि ये वाला स्टेप आपको ना करना पड़े, मतलब फिर ये एक स्टेप एक्स्ट्रा है। तो इसकी जगह माइनस डेल स्क्वायर ए का वैक्टर आ जाएगा प्लस डेल डॉट ए आ जाएगा। और यही हम लोगों ने फाइनल जो प्रूफ करना था वो कर दिया है। लास्ट पे आपने लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है और लास्ट पे हैंड्स प्रूफ लिख देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक नोट लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखें तो कह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ उसने बताया कि ये एक कह लें सिर्फ थोड़ा सा उसने बताया है, आपने इस तरह से करना नहीं है। आपको जो प्रूफ समझाया गया आपने उसके अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना है। तो देखिए नोट में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फॉर्मूला था, ए का क्रॉस प्रोडक्ट लें अगर बी के साथ और उसका क्रॉस प्रोडक्ट लें अगर सी के साथ, तो इस तरह से आता था बी डॉट बी और ब्रैकेट में ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी सी। ये चैप्टर 2 का फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग कहता है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की, वेक्टर ए वेक्टर बी की वैल्यू डेल रख लो और सी जो है वेक्टर उसकी वैल्यू एफ रख लो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी और फिर जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, डेल इंटू डेल डॉट एफ और माइनस डेल डॉट डेल स्क्वायर और साथ एफ आ जाएगा। ये जो एफ है ये बेसिकली अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम ए रखें, एफ की जगह ए रखें तो हमारे पास यही चीज़ बन जाती है। तो उसने ये बताया कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी प्रूफ हो सकता है, बट ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और हम लोगों ने इसी तरह से प्रूफ करना है तो हमारे मार्क्स मिलेंगे जो हम लोगों ने ऊपर सारे स्टेप्स किए। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।